प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का और फटाफट रिवीजन करते हैं। संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? जब संविधान लागू हुआ था उसमें टोटल 22 भाग थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संपूर्ण संविधान। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 4, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? सही आंसर हो जाएगा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही आंसर हो जाएगा टोटल 444 अनुच्छेद हैं संविधान में। चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म इंदौर के पास महू शहर में हुआ था, ये भी याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर अगला, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? सही आंसर हो जाएगा जब संविधान लागू हुआ था उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थीं। याद रखिएगा 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं विद्युत संयंत्र। बी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा चेन्नई में स्थित है। डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तंबाकू संस्थान स्थित है राजमुंद्री में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए प्रश्न पर, आने वाले एग्जाम में ज़रूर रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में स्थित है। ये ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है संगीत नाटक अकादमी। ये ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा चावल संस्थान स्थित है कटक में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है फिल्म टेलीविज़न संस्थान। सी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है विज्ञान संस्थान। बी ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर में। डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में होती है? तो भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2 है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। बी ऑप्शन सही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। डूबते समय, याद रखिए डूबते समय। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? सही आंसर दीजिए। मिश्र धातु है स्टील। सी ऑप्शन सही। दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को मिक्स किया है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी होती है। चांदी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।